सभी को राम राम। मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं वही जो आजकल का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या भारत ने सभी इस्लामिक राष्ट्रों के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। एक छोटा सा हमारे डिस्ट्रिक्ट के बराबर देश है कतर, उस कतर ने भारत सरकार को माफी मांगने पर विवश किया है नुपुर शर्मा वाले मामले पर, नुपुर शर्मा के बयान पर। अब बात यह है कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा है। भारत सरकार उससे माफी मांगने के बजाय, उससे तोल मतोल करने के बजाय ये कह सकती थी कि नुपुर शर्मा ने लिटरली आपके हदीथों का हवाला दिया है, और उस हवाला देते हुए नुपुर शर्मा ने ये कहा है। और एक बात और है कि कुछ साल पहले एमएफ हुसैन, जो कि हमारे देवी देवताओं का अभद्र और नंगी फोटोज बनाया करता था, वो जब भारत छोड़ के गया था तो इसी कतर ने न केवल अपने यहाँ शरण दिया था बल्कि उसको अपने यहाँ की नागरिकता भी दी थी। भारत के पास ये मौका था ये कहने का कि तुमने तो हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले उस एमएफ हुसैन को बशर्ते नागरिकता भी दी थी। इस मामले में भारत के किसी भी सांसद विधायक ने नुपुर शर्मा के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये जानते हुए कि नुपुर शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की थी और अपने तरफ से कुछ नहीं बोला था। पूरे बीजेपी की टीम, पूरे भारत सरकार ने नुपुर शर्मा तथा नवीन जिंदल को एक तरफ छोड़ दिया और खुद को उससे किनारा कर लिया। लिटरली भारत ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भेड़ियों के बीच में फेंक दिया। अब टीवी डिबेट्स में भारत के जो हिंदू है उनके देवी देवताओं का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। इस्लामिस्ट खुले तौर पे माने ऐसे भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ये सोचने वाली बात है, क्यों कार्यवाही नहीं होती भाई? आरएसएस क्यों चुप है ऐसे मामले पर? क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस मामले पे केवल ट्विटर बाजी करते हैं? इस पर न कंप्लेन होती है, न उसको अरेस्ट होता है, न कुछ होता है। बिल्कुल एकदम हमारे सेंटिमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर साहेब बैठे हैं ना, उनका सबका विश्वास जीतने के चक्कर में ये सब हो रहा है। अब भारत के लोग तो सपोर्ट में हैं, भले ही भारत के जो सांसद और विधायक है वो सपोर्ट में ना हो, लेकिन एक विदेशी नीदरलैंड के सांसद ने पूर्ण रूप से नुपुर शर्मा का सहयोग किया। न केवल उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट भी लिखा, और ट्वीट में ये लिखा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो किसी भी मायने में गलत नहीं है, उनके हदीसों में ये चीज़ लिखा गया है। और दूसरे ट्विटर में उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह काम नहीं करता, अंततः आपको विभाजन और सत्यानाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। एक विदेशी आकर आपके सामने आपके लोगों को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक बार झुकने का मतलब होता है आपको हर समय झुकाने का प्रयास किया जाएगा। अब बहरीन, लीबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सारे इकट्ठे होकर आप पर धावा बोलेंगे। एक बार आप टाइट होकर कहिए कि जो उसने कहा है वो गलत नहीं कहा है। क्या गलत कहा है? उसके हदीसों को उठाकर उसके मुंह पर फेंकिए। लेकिन नहीं, हमने जो इस्लामिस्ट देशों से जो 6 पुरस्कार लिए हैं उसका कीमत भी चुकाना है भाई। आप लोग कहाँ हैं? यही जॉर्डन है, जब 2017 में भूखों मरने की स्थिति आई थी तो यही मोदी सरकार उसके यहाँ सारे अनाज और बहुत सारे चीज़ों की सप्लाई भेजे थे, यही जॉर्डन, और आज हमें धमकियाँ दे रहा है। लिटरली अगर भारत के हिंदू मूत दें तो जॉर्डन बह जाएगा। इतना छोटा वो देश है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। मगर नहीं, साहब को तो दिल जीतना है, वैश्विक नेता बनना है। भले ही अपने सेंटिमेंट का कुछ हो, यहाँ 110 से अधिक करोड़ हिंदुओं का सेंटिमेंट जाए भाड़ में। टीवी डिबेट पर मौलाना आकर रोज कुछ से कुछ बोलते हैं,
शिवलिंग की तुलना किसी और चीज से करते हैं, लेकिन इनको कानों में जूं तक नहीं रेंगता। ऐसी सरकार तो मैंने कांग्रेस ने भी नहीं चलाई थी, इतने तब्बूपन, इतने दब के तो कांग्रेस ने भी कभी नहीं चलाई थी भाई। कांग्रेस को गाली देकर आए और फिर कांग्रेस से भी आगे बढ़कर तुष्टीकरण में लिप्त हो गए। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जिस तरह से सरकार झुकती है, झुकाने वाला और मजबूत हो जाता है। भारत के पास इतनी शक्ति है कि वह लोगों को झुका सकता है, पूरी दुनिया को झुका सकता है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने 2014 में आपकी अदालत के इंटरव्यू में रजत शर्मा को बोला था कि भारत 120 करोड़ लोगों का देश है और ये पूरे दुनिया को झुका सकता है, लेकिन एक छोटा सा देश कतर और छोटे छोटे देश जिनके पास तेल के सिवाय कुछ नहीं है, उनके सामने लिटरली भारत गिड़गिड़ा रहा है, अपने देश के लोगों को शर्मिंदा करवा रहा है, एक जवाब तक नहीं दे पाता। अरे ये उन लोगों को क्या जवाब देंगे जब यहाँ पर पिछले दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हत्याएं हो रही थी, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा था। उस समय यही भारत सरकार बोली थी कि इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में खटास नहीं हो सकता। हिंदुओं की मौत हमेशा बीजेपी के लिए एक छोटी मुद्दा रही है, तुष्टीकरण इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इन 2-3 दिनों में बीजेपी का ग्राफ इतना नीचे गिरा है कि बीजेपी खुद जमीन से कट चुकी है। अभी तक वो टॉयलेट और जनधन योजना में ही उलझी हुई है, जो 8 साल पुराना योजना है। अभी भी बीजेपी के आप उसके शैली में जाइए, जब उसके कार्य प्रणाली को चेक करिए तो उसके नेता यही कहते हैं, हमने 6 करोड़ टॉयलेट बनवाए, हमने 2 करोड़ आवास बनवाए, हमने 10 करोड़ जनधन योजना में खाते खुलवाए। अभी तक वो खाता ही खुलवा रहे हैं। यही टॉयलेट बनवाने के लिए और खाता खुलवाने के लिए ही बीजेपी को हिंदुओं ने वोट दिया था। बाकी आप सब समझदार हैं। अगर इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।